नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले कॉन्टेक्टर और रिले दोनों के बीच में दोस्तों मेन डिफरेंस क्या होता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा इंटरव्यू होता है ना दोस्तों, उसके अंदर में आपको किस तरीके के क्वेश्चन करे जा सकते हैं, और उसके अंदर में आपको अगर ये पूछ लिया जाए कि कॉन्टेक्टर और रिले में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको वहाँ पे एक ही पॉइंट आपको बोलना है। वो क्या है वो मैं आपको लास्ट में वीडियो के अंदर में दोस्तों आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं जो हमारे कॉन्टेक्टर और रिले जो होती है। यहाँ पे आप देखिएगा, जो हमारा कॉन्टेक्टर और रिले जो होती है ना दोस्तों, ये हमारे क्या करता है, ये हमारे इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होते हैं। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होते हैं। जो दोस्तों ये क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होते हैं। रिले और कॉन्टेक्टर जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच होता है, स्विचिंग डिवाइस होता है। अब ये किस तरीके से होता है आप उस चीज़ को देखिए। जैसे कि दोस्तों अगर हम अपन एक एग्जाम्पल लेके चले, तो जैसे हमारे घर के अंदर में फ़ैन है, ठीक है, फैन और लाइट को हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम उसको ऑन ऑफ करवाते हैं। ऑन और ऑफ दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग मैनुअली करवाते हैं। अब जो हमारे यहाँ पे अगर हम कॉन्टेक्टर और रिले के बारे में बात करें, तो इसको क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू हम लोग इसको क्या करते हैं, ऑन और ऑफ करवाते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से क्या है कि हमारे कॉन्टेक्टर और रिले में ये एक डिफरेंस हो दोस्तों हमारा, यह हो गया। अगर आपसे वहां पे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाए कि भी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विचिंग डिवाइस किस तरीके से है, तो हम लोग वहां पे हमारा एक ही जवाब रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं, हमको इलेक्ट्रिकल की पावर सप्लाई से हम इसको ऑपरेट करवाते हैं, ना कि हम इसको मैनुअली जाके ऑन ऑफ करते हैं। जैसे मैनुअली ऑन ऑफ किसको करते हैं, हमारे घर के अंदर में जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, तो उसको हम लोग मैनुअली जाके ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो हमारे यह हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि इसमें जो मेन डिफरेंस जो होता है ना दोस्तों हमारे कॉन्टेक्टर के अंदर में, वो मेन डिफरेंस दोस्तों हमारा ये होता है, जो कॉन्टेक्टर होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जो कॉन्टेक्टर होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं जहाँ पे 3 फेज की पावर सप्लाई होती है ना दोस्तों। तो वहाँ पे दोस्तों क्या है कि हम लोग अधिकतर कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। 3 फेज के कॉन्टेक्टर का हम लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जो रिले होता है ना दोस्तों, उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं कि हम जहाँ पे कम वोल्टेज होता है, जैसे मान लो कम लो वोल्टेज है, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिले का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों क्या है कि हमारे मेन डिफरेंस तो हमने हमारे इन दोनों के बीच में यही होता है कि भी अगर वहाँ पे जहाँ पे 3 फेज की बात है, तो वहाँ पे हम दोस्तों क्या है कि पावर जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज की बात आती है, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि 3 फेज के कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज के लिए। जहाँ पे कहीं पे भी दोस्तों हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हमारे लो वोल्टेज है, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों क्या है कि ये जो दोनों चीज़ें होती है ना, ये क्या है कि वोल्टेज रेटिंग के आधार पर अगर आपको इसमें पूछा जाए कि इन दोनों की रेटिंग किस तरीके से होती है, उस चीज़ के बारे में आप बताओ। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्टर की जो रेटिंग होती है दोस्तों, वो अप टू 1000 वोल्टेज, यानी कि हम इसको 1000 वोल्टेज तक भी हम इसको ऑपरेट करवा सकते हैं कॉन्टेक्टर को। अगर यहाँ पे दोस्तों रिले की बात करें, तो वो अप टू हमारे होता है 250 वोल्टेज के आसपास, यानी कि 250 वोल्ट तक के हम लोग इसको रिले को ऑपरेट करवा सकते हैं। कॉन्टेक्टर की बात करें तो हम लोग इसको 1000 वोल्टेज तक हम इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। और साथ के साथ जो हमारी रिले होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 250 वोल्टेज के आसपास हम उनको ऑपरेट करवा सकते हैं। अगर वोल्टेज रेटिंग अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, तो आप सीधा से यहाँ पे ये बता सकते हो कि अप टू 1000 वोल्टेज तक हम लोग कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवा सकते हैं, और रिले को हम लोग अप टू 250 वोल्टेज तक हम लोग रिले को ऑपरेट करवा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है लोड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि भी लोड कैपेसिटी के तौर पर किस तरीके से रिले और कॉन्टेक्टर होते हैं। अब जो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लोड कैपेसिटी के बारे में बात करें, जैसे मान लो 100 एम्पियर से ज़्यादा का लोड है, ठीक है, 100 एम्पियर से ज़्यादा का लोड है, तो दोस्तों वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर जो 10 एम्पियर से भी कम का लोड है ना दोस्तों, 10 एम्पियर से भी अगर कम का लोड है, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी रिले होगी उसका हम लोग वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों क्या है कि एक डिफरेंस हमारा यह भी होता है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है ना, ठीक है, आप उस चीज़ को देखिएगा, जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट बने होते हैं, वो कॉन्टैक्ट को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक कंट्रोल का कॉन्टैक्टर है, वो मैं आपको बता, अभी जैसे दोस्तों ये देखिए मेरे पास में एक कंट्रोल का कॉन्टेक्टर है। अगर मैं इसके वोल्टेज रेटिंग की बात करूं, तो ये हमारे 220 वोल्ट
230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे हमारा ऑपरेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें देखिए, आपको यहाँ पे एक एनओ लिखा हुआ है, एक एनसी लिखा हुआ है, फिर एनसी लिखा हुआ है, फिर एनओ लिखा हुआ है। मतलब इसमें दो तो एनओ हो गए और दो एनसी हो गए। अगर मेरे को इसमें और अलग से कंट्रोलिंग की वायरिंग बिठानी है, अगर एडवांस अगर हमें इसमें वायरिंग करनी है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पे ना एड एंड ब्लॉक लगते हैं। जैसे मान लो हमारे इसमें दो एनओ दो एनसी तो है ही है। अभी जैसे हमारे कॉन्टेक्टर में दोस्तों क्या हो गया, दो एनओ तो है, ठीक है, और दो ही हमारे एनसी भी हैं। अगर हम इसमें एक एनओ एक्स्ट्रा चाहिए और एक एनसी हमारे को और एक्स्ट्रा चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें एड एंड ब्लॉक लगा के हम इसमें आगे की जो वायरिंग है उसको एडवांस और बना सकते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो रिले की बात अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हमारी रिले होती है दोस्तों, रिले के केस में दोस्तों क्या है कि ये चीज़ नहीं होती है। अगर आपको एडवांस में अगर कहीं पे वायरिंग करनी है, तो आपको एक अलग से रिले लगानी ही पड़ेगी। आप उसके अंदर में कुछ भी एडवांस नहीं कर सकते, उसमें एड एंड ब्लॉक लगाने का हमारे सिस्टम नहीं होता है। जबकि हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है, हम उसमें एड एंड ब्लॉक जो आते हैं, जो हमारे एड एंड ब्लॉक आते हैं, हम उसमें लगा के आगे वायरिंग को दोस्तों हम लोग बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखने की बात होती है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, इसका यूज़ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पावर जो हमारी जहाँ पे हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी रिले होती है दोस्तों, रिले का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमारे लो वोल्टेज होता है। जहाँ पे हमारा लो वोल्टेज होगा वहाँ पे दोस्तों, हाँ, हम लोग क्या करेंगे, रिले का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे दोस्तों हमारे हाई वोल्टेज होगा, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या है कि जो हमारा पावर जैसे हाई वोल्टेज होगा, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या है कि कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों क्या होता है ना, पावर कॉन्टेक्टर आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों हमारे क्या है कि कंट्रोल का जो कॉन्टेक्टर आता है वो भी आता है। ठीक है, कंट्रोल का कॉन्टेक्टर, अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, ये हमारे दोस्तों क्या है, कंट्रोल का कॉन्टेक्टर है। जहाँ कहीं पे दोस्तों मैं जहाँ पे स्टार्टर की बात आती है, कहीं पे अगर हम लोग स्टार्टर बना रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इन कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे दोस्तों हम लोग जो हमारे 3 फेस का कॉन्टेक्टर आता है, जिसमें हमारे केवल बस L1 L2 और L3 ऐसा लिखा हुआ रहता है, नीचे में T1 T2 और T3 लिखा हुआ रहता है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग मोटर में सप्लाई देने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पे अगर मान लो हमें कंट्रोल की बात आ जाती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का इस टाइप का जो कॉन्टेक्टर है वो हम लोग वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ तो हमारी ये हो गई। और जो रिले होती है और रिले और कॉन्टेक्टर में एक सबसे मेन डिफरेंस दोस्तों यह होता है, अगर मैं इसकी यहाँ पे अगर आपको मैं मेन डिफरेंस जो बताऊँ, तो जो दोस्तों जो हमारी रिले होती है ना, वो क्या करती है, अगर कहीं पे फॉल्ट है तो उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करने का काम करती है। अगर मान लो कहीं पे फॉल्ट आता है, तो रिले क्या करती है, हमारे को वहाँ पे ट्रिप का इंडिकेशन पहुँचा देती है। मतलब आगे में ट्रिप का सिग्नल सेंड करती है। यानी कि आप उसको सिग्नल भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको फीडबैक भी आप उसको बोल सकते हो। या वो फीडबैक देती है या फिर सिग्नल, दोनों में से कुछ भी आपको आपके इंडिकेट करवाती है कि भी आगे में कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो वो ट्रिप का इंडिकेशन दे देती है। जबकि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है ना दोस्तों, उस कॉन्टेक्टर के अंदर में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अगर कॉन्टेक्टर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, उसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। अभी दोस्तों क्या है कि वो किस तरीके से हमारे को प्रोटेक्शन कॉन्टेक्टर के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। जैसे मान लो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्टेक्टर, हो गया ये हमारा कॉन्टेक्टर। में लिख देता हूँ यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हमारी एक छोटी मोटर लगी हुई है, ये हो गया हमारी मोटर। अब दोस्तों इस केस में क्या होता है, कॉन्टेक्टर में हमारा 3 फेस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से 3 फेस दोस्तों क्या है कि हमारा मोटर के अंदर में जा रहा है। और हमारी जो मोटर है वो अभी क्या है, चल रही है। ठीक है, हमारी मोटर चल रही है। अगर बाई चांस अगर हमारा ये फेस अगर कहीं से मिस हो जाता है, मिस होने का कारण जैसे दोस्तों क्या है कि लूज कनेक्शन, जो लूज कनेक्शन होते हैं वो भी हमारा हो सकता है। अगर जैसे मान लो लूज कनेक्शन रह जाता है, अगर वो एक बार हल्का सा बाहर की तरफ निकला हुआ रह जाएगा, तो जो हमारी मोटर है ना दोस्तों, वो इन 2 फेस पे चलेगी। वो चलती तो रहेगी, बट बार बार में क्या होगा, वो गर्म होना चालू हो जाएगी, और गर्म हो गया ऑटोमेटिक वो ट्रिप हो जाएगी। तो ये क्या है कि दोस्तों हमारी मोटर ऑटोमेटिक दोस्तों क्या करें, हमारी ट्रिप हो जाएगी। अब वो ट्रिप किस तरीके से होगी, जब कॉन्टेक्टर के बाद में दोस्तों अगर हम लोगों ने यहाँ पे ओवरलोड लगा रखा है, जो हमारी OLR होती है उसको लगा रखा है, उसके बाद से हमारी मोटर में कनेक्शन जा रहा है। अगर बाई डिफॉल्ट अगर एक फेस भी कहीं पे लॉस होता है, जैसे मान लो लूज कनेक्शन रह जाता है, तो 2 फेस पे जब हमारी मोटर चलेगी, तो चलते चलते दोस्तों हमारी मोटर क्या होगा, जो उसका जो करंट जो जब हमारी मोटर लेगी, वो बात काफ़ी ज़्यादा लेने लग जाएगी, क्योंकि 2 वाइंडिंग में ही हमारा फेस बराबर जाएगा और वो ज़्यादा करंट लेना चालू कर देगी। तो उस केस में क्या है कि जो हमारी OLR लगी हुई होगी, वो हमारी उसको ट्रिप करा देगी, जिससे हमारी मोटर जो है वो हमारी चलने से बच जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है, जैसे कि मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि हम लोग वहाँ पे इंटरव्यू में किस तरीके से जवाब देंगे, कॉन्टेक्टर और रिले के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आपको वहाँ पे सीधा सा एक ही बात बोलनी है
जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उसका यूज़ हम लोग कहाँ, उसका यूज़ हम लोग हाई वोल्टेज के तौर पर हमारा कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारा हाई वोल्टेज सप्लाई होगी वहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारी रिले होती है ना दोस्तों, वहाँ पे हम क्या है कि जो लो वोल्टेज होगा उसके अंदर में हमारी रिले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको सीधा सा यही पॉइंट बोलना है जिससे कि आपका इंटरव्यू जो दोस्तों आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हिंदी में टॉपिक टू टॉपिक में वीडियो लेके आता हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।